आज इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, आज इलेक्शन कमीशन की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसी के साथ कयास ये भी है, संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान भी, तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी आगे? लालचंद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का आज ऐलान होने वाला है। इसका इंतजार जो है वो किया जा रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं तैयारियों का दौर लगातार जारी है और आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का आज ऐलान होने वाला है और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, इनका भी ऐलान किया जा सकता है, संभावना है। और दोपहर 3:30 बजे ये वो समय जो प्रस्तावित किया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। और तारीखों का इंतजार जो है तमाम दलों की ओर से किया जा रहा है, राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 महीने लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है, कमर कसने का लगातार दौर जारी है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। झारखंड की बात कर, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की ओर से, केंद्रीय चुनाव समिति की, जहां पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लालचंद हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, बात हो रही थी कि आज जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है, इसकी संभावना है? बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से महाराष्ट्र और कहा जा सकता है कि जहां झारखंड में जो चुनाव होना है उसके लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी और ऐसे में माना जा रहा है कि जहां महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि चुनाव बीते काफी समय हो गया और 6 महीने के अंदर नियमानुसार जो है चुनाव कराना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आज ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर तारीखों का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है, जिसको लेकर पहले से ही सभी पार्टियां यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लंबे समय से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जो है अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी में की जो है दिल्ली में परसों बैठक हुई थी और बैठक के बाद भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगभग लग चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है उसकी तरफ से भी जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है और आज बीजेपी की भी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि एक तरफ जहां महाराष्ट्र झारखंड में तारीखों का ऐलान आज केंद्रीय चुनाव आयोग करता हुआ दिखाई देगा, 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो माना यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा था, तो उसमें भी ये माना जा रहा था कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बार पूरा कयास लगाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे जब केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जहां महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों का ऐलान किया जाएगा चुनाव को लेकर, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी जोर आजमाइश से जो है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर करती हुई दिखाई दे और सभी लगभग अपने अपना समीकरण जो है तैयार कर लिया है, कैसे जनता के बीच जाना है, कौन से प्रत्याशियों को उतारना है, इस सब चीजों पर कहीं ना कहीं सारी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने लगभग प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिया है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालचंद, क्या आज ही सभी 10 सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों का?
बिल्कुल नहीं। तो आज ये माना जा रहा है कि 3:30 बजे जो केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जहां महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों का ऐलान हो सकता है विधानसभा चुनाव का, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि एक काफी लंबा समय बीत चुका है लोकसभा चुनाव का और 6 महीने के अंदर नियमानुसार जो खाली सीटें होती है उस पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक लंबा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है और दिसंबर में बताया जा रहा है कि 6 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि आज जब 3:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तारीखों का ऐलान उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी हो सकता है। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहां तारीखों का ऐलान होगा तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि सब पार्टियां कहीं ना कहीं लगातार जीतोड़ मेहनत उत्तर प्रदेश में करती हुई दिखाई दे रही है। 10 सीटों पर भले ही सरकार बने ना या कोई ये कहा जाए कोई हार जीत का कोई ऐसी यहाँ पर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है या सरकार बदलने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की साख जहां दांव पर लगी है तो वहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक जीत हासिल की है, जीत की बढ़त को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं पूरी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज 3:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी की निगाहें आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगी और इंतजार होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या ऐलान होता है या नहीं, या बाद में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग या महाराष्ट्र या झारखंड में पहले चुनाव कराता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव कराएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है निशु की आज इलेक्शन कमीशन की जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर सभी की निगाहें बनी होगी। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पर सभी की निगाहें बनी होंगी और खासकर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अगर लालचंद बीएसपी की बात कर लें तो बीएसपी खेमे में क्या चल रहा है, उनके सीट ऐलान का क्या कुछ इसको लेकर खबर है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में या कहीं और की बात करें तो उपचुनाव नहीं लड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश में जनाधार खोया है या अन्य राज्यों में जो जनाधार खोया है उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो कहीं ना कहीं लगातार बैठक करती हुई दिखाई दी, अपने पदाधिकारियों को एक्टिव करती हुई दिखाई दे रही है, अपने पदाधिकारियों के अंदर जोश भरती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में जो जमीन बहुजन समाज पार्टी खोई है उसको वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पूरी जोर ताकत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और खुद मायावती ने बैठक कर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने रणनीति तैयार की है और वो भी प्रत्याशी उतारेंगी, इसका ऐलान वो कर चुकी है। और माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी वोट बैंक करता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी का वोट बैंक भी करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लड़ने से कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, वो उनका वोट बैंक करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि माना यह जाता है कि जो दलित वोट बैंक होते हैं वो बहुजन समाज पार्टी का होता है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत यहाँ पर लगाती हुई उपचुनाव में दिखाई दे रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल पार्टी है, ऐसे में जो उनका जनाधार लोकसभा चुनाव में मिला है उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का दांव है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो जनाधार खोया उसको वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं
जो है लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मजबूत करने का काम किया, उस मजबूती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पेच तो फंसा हुआ है लालचंद, खबर यही आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में जो हार कांग्रेस को मिली उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी विश्वास करती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।